हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पी ब्लॉक पार्ट 1 करेंगे। इसमें 20 एमसीक्यू रहेंगे, कुछ इजी कुछ टफ भी लगेंगे, लेकिन हमें टर्म 1 के लिए करना है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और मैं चाहूँगा इस बार आप लास्ट के जब 20 एमसीक्यू हो जाए तो अपना स्कोर ज़रूर बताएं। पहले क्वेश्चन जब आए तो आप उसे पॉज कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पूरी दुनिया को पता है कि Cl की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है, तो Cl हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तो फ्लोरीन होगा, लेकिन एफिनिटी में क्लोरीन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट। NF5, PF5, ASF5, SBF5। तो आपको ये पता होना चाहिए कि NF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इवन NH5 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि N के पास एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, N क्या 7, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक, अब 2 में तो कुछ है भी नहीं, d तो आ ही नहीं रहा। ठीक, तो मैक्सिमम भी कितने 3 मॉड बना सकता है, उससे ज्यादा 4 बना देगा हाइपर वैलेंसी पे। ठीक, तो F3 तो बना लेगा पर F5 नहीं बना पाएगा। अब जैसे PF5 है, PF5 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये फास्फोरस का है। ठीक है, अब 3p में 3d आता है, 0 होता है। ठीक, 3p3 था, सॉरी। तो अब ये जो है हाइपर वैलेंट हो जाएगा, ये हो गया, और d वाला अपना है 5 और S वाला, अब S में 2 है, P में 3 है, तो S वाला ये कूदते हुए एक्साइट होते हुए इधर आ जाएगा। तो ये फिर 5, आखिर में 5 F या 5 H, S तो नहीं जोड़ेगा, F जोड़ लेगा, क्योंकि H ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाता, इसलिए NF5। इजी भाषा में समझे तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी। तो इसमें जो OO बॉन्ड है उस पर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? लोन पेयर 2-2 हो जाएंगे, साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो SS, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल आना शुरू हो जाते हैं थर्ड पीरियड से, तो SS का साइज भी ठीक रहेगा और ये रिपल्सन भी नहीं होगा 2-2 लोन पेयर का। ठीक है, तो ये SS वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेनर स्ट्रक्चर। तो पहला ही ऑप्शन XgF4 है, हमें पता है XgF4 पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर, नाम में ही प्लेनर आ गया, यहीं खत्म हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन तक ही नहीं पहुंचेंगे। स्क्वायर प्लेनर, नाम में ही प्लेनर है, तो फिर XgF4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। ऑप्शंस AS2O5, P2O5, N2O5, Sp2O5। ओके, तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो N2O5 होगा, क्योंकि अगर आप नीचे सबको लगाएं N2O5, नहीं पढ़नी है ऐसी सब्जेक्ट बिल्कुल। सब्जेक्ट बिल्कुल BI वाला नहीं है। तो बेटा P में P, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। AS भी अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, SV भी दे देगा, लेकिन N और O में बांट लेंगे इलेक्ट्रॉन ये। ठीक, तो देने लायक नहीं रहेंगे। जब ये इसको दे देगा तो ऑक्सीजन डोनेट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत बेसिसिटी की तरफ जाएंगे ये। तो N2O5 ऐसा नहीं करेगा, तो N2O5 मोस्ट एसिडिक हो जाएगा इन सब में। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन सब में F2 होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द हाउ मैनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। P4O10 का फोटो आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं। तो 1
2 3 4 5 6 6 है वह, तो इसमें ऑप्शन ए है 6, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन N2, तो यहीं देख लीजिए N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। अब देखिए जब भी किसी की रिएक्शन किसी इनऑर्गेनिक सॉल्ट की या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन वाटर से होती है तो वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाती हैं। तो अब एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर PCl3 की हाइड्रोलिसिस होगा तो उसका ऑक्सोक्साइड जो बनेगा H3PO3 बनेगा। कैसे पता लगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर प्लस PCl5 की रिएक्शन कराओगे वाटर से तो वो बनेगा H3PO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 है, इसकी भी +5 है, ठीक है। तो SO2 की कराओगे तो SO2 की यहाँ पे हो गई +4, तो ये बनाएगा H2SO3, ठीक है, +4 वाला ही। तो कहने का मतलब है +4 वाला ही ऑक्सो एसिड बनाएगा। तो PCl3 में यहाँ H3PO4 बनाएगा HCl के साथ। अगला क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 कंसिस्ट। अमोनिया, ठीक, अमोनिया पानी के साथ क्या रखता है, NH4 प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ओलियम को क्या कहते हैं? ओलियम में H2SO4 होता है SO3 के साथ मिक्स, H2O7 इसका वो रहता है, तो फ्यूमिंग H2SO4 हो गया इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्क HCl टू गिव। तो ये क्लोरीन बनाने की सबसे अच्छा मेथड में से माना जाता है और NCERT में ये रिएक्शन एज इट इज़ दी है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर नाइट्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NH4Cl NaNO2। ये भी जो रिएक्शन है आपकी ये भी बहुत फेमस है लैब में बनाने के लिए नाइट्रोजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सारे मैंने रिएक्शन से लिए हैं। अब रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बच्चे कहेंगे कि MCQ पेपर आ रहा है तो रिएक्शन तो आएंगे नहीं, क्योंकि सोचते थे व्हाट हैपन्स व्हेन इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, या हाफ रिएक्शन देते कहते कंप्लीट द रिएक्शन, तो कैसे करके पूछेगा, तो ऐसे करके पूछेगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करेंगे, विच 19 नहीं 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल बी मोस्ट पोलर। तो अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल से अगर नोटिस किया जाए तो पोलर वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो। N और N के बीच में तो 3 और 3 दोनों की वैल्यू होती है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो पोलर हो ही नहीं सकता। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, 0.5 का अंतर, इतना पोलर नहीं है। इसकी भी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, इतना अंतर है ही नहीं। पर F4 होता है और इसकी 3 होती है, ठीक है, तो इनमें ज़्यादा पोलर। अब इसी के कंपैरिजन में HF पूछ लेता तो भैया बहुत ज़्यादा अंतर है, ये हो जाएगी, क्या समझे, ठीक। तो पोलैरिटी में दोनों के बीच में देखना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है और इसकी कितनी है, वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए O को देखिए, O में कितने लोन पेयर होंगे, 8 है ना, 2,6 डायरेक्ट करिए 10th वाले मेथड से। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए 1 2 3, 3 लोन पेयर। H ही देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 कोई लोन पेयर नहीं है शायद, नहीं एक H ही है, एक लोन पेयर सॉरी। I पे 7 हो गए, हेलोजन है लास्ट में 7 ही मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। Cl नेगेटिव है, Cl पे वैसे तो 7 होने चाहिए, हेलोजन फैमिली है, लेकिन नेगेटिव आने की वजह से Cl कितना 17 होता है, 2 8 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक नेगेटिव आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और हो गया और 4 लोन पेयर हो गए, तो यही आपका
ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। ओके, तो अब इसका क्या होता है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की उतना अच्छा एसिड, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। तो अब इसमें HClO4 की जो आएगी वो सबसे ज्यादा होगी, +7 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहीं से निकाल लो, इसकी +6 हो गई, ठीक है, इसकी 6 2 हो गए तो +4 हो गई, इसकी हो गई 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया 5 +5 होगी, ठीक है, तो +7, तो एक पहला जीत गया। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड। अब SO2 है, 6 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड तो है। जब डबल बॉन्ड आ गया NO2 में भी पाई होते हैं, CO2 लीनियर होता है, पाई होते हैं, पता है। NO2 में एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, तरीके से समझ लीजिए। H2O में तो सिंगल बॉन्ड, तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर शेप ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, ओजोन का फोटो बनाइए, ये बनेगा। तो 1 सिग्मा 1 पाई तो इसी में हो गया, 1 सिग्मा 1 पाई, और इधर हो गया 1 सिग्मा, तो 2 सिग्मा होगा टोटल, 1 पाई हो गया, 2 सिग्मा हो गए, 1 पाई हो गया, 2 सिग्मा 1 पाई। 20th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो फॉस्फोरस का पहले तो ये होता है जो स्केलेटन है। अब H3PO3 कह रहा है, यहाँ पे लगा दो ऑक्सीजन, ठीक। अब बचे हुए ऑक्सीजन लगा दो, अब हर जगह H लगा दो सिंगल बॉन्ड से, हो गया H3PO। अब ये 2 H आयनाइजेबल है, निकल सकते हैं, मतलब वो नेगेटिव की फॉर्म में बचेगा, H डोनेट हो सकते हैं, तो ये बेटा डाइबेसिक हो गया। क्या हो गया, डाइबेसिक एसिड। यहीं पे H3PO3 पूछ रहा होता तो वही फोटो स्केलेटन, H3PO3 में तीनों, H3PO4 पूछ रहा था, सॉरी H3PO4 पूछ रहा, तो ये ट्राइबेसिक हो जाता क्योंकि 3 आयनाइजेबल H है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3 का, वो हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, स्कोर बताइए आपका क्या स्कोर रहा, और बच्चों से शेयर कीजिए, टर्बन जिनके पेपर जिन्होंने देने हैं इस बार, तो उनकी हेल्प हो जाए। थैंक यू।